हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही है कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी गई है यूजीसी की तरफ से। साथ ही आप जो इंतज़ार किया जा रहा है वो रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। रिजल्ट के आने के बाद जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे उनके भावी जीवन के लिए उनको शुभकामनाएं, और जो स्टूडेंट अनसक्सेसफुल होंगे वो किसी तरीके से निराश ना हो स्टूडेंट, और दोबारा से तैयारी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट अभी पासिड आउट होंगे, मास्टर्स करके पासिड आउट होंगे और वो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहेंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो यूजीसी नेट के पैटर्न से अवेयर हों। हमारी इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के पैटर्न के विषय में ही डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पहली बार यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे और जिनको पैटर्न से जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले यूजीसी नेट के पैटर्न के विषय में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन अगेन हम पेपर नंबर 2 के विषय में बात करेंगे, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है स्टूडेंट, और जिसमें हम पेपर नंबर 2 के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस और पैटर्न के विषय में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पहले आज का वीडियो हम देख लेते हैं, जिसमें हम यूजीसी नेट के पैटर्न के विषय में आपसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यूजीसी नेट परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है? यूजीसी नेट परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट आयोजित करती है। यूजीसी नेट परीक्षा भारत की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है जो साल में 2 बार आयोजित की जाती है। यूजीसी नेट में भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए केवल सहायक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर दोनों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने का काम किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलो बनने के लिए यूजीसी नेट के लिए बहुत सारे उम्मीदवार आवेदन करते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी यूजीसी नेट परीक्षा पैटर्न के अनुसार यूजीसी नेट के परीक्षा पैटर्न के अनुसार 2 पेपर लिए जाते हैं। पेपर 1 में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यूजीसी नेट के पेपर 2 में उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषय में से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 2 स्टूडेंट वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेट होता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट ही पेपर नंबर 2 में पूछा जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा पैटर्न के अनुसार दोनों पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 1 स्टूडेंट आपका होता है कंपलसरी होता है, सभी का एक जैसा होता है, लेकिन पेपर नंबर 2 आपका सब्जेक्ट का होता है। किसी फॉर एग्जांपल किसी का अगर हिंदी है तो हिंदी का होगा, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस होगा। जिसने मास्टर्स में जो सब्जेक्ट क्लियर किया हुआ है, मेन जिसका है, वही जो है अपना उसी सब्जेक्ट में अपना नेट क्लियर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, पेपर मैंने आपको बता ही दिया। पेपर जो होता है आपका वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। दोनों पत्रों की समय अवधि 3 घंटे होती है, यानी कि दोनों पेपर जो है वो 3 घंटे आपको टाइम दिया जाता है उसको पास करने के लिए। और परीक्षा पहले ऑफलाइन मोड पर होती थी, लेकिन परीक्षा 2019 के बाद ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। पेपर 1 के छात्रों की शिक्षण अनुसंधान क्षमता को परखने के लिए डिज़ाइन किया गया है पेपर नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, जबकि पेपर नंबर 2 पसंद की विषय पर आधारित होता है। यह पेपर संबंधित विषय में गहन ज्ञान और विशेषज्ञता को मापता है। यूजीसी नेट परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाता, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 का परीक्षा पैटर्न उम्मीदवारों के शिक्षण कौशल और अनुसंधान कौशल का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ये देखा जाता है कि टीचिंग स्किल्स, रिसर्च स्किल्स स्टूडेंट्स की कैसी है, साथ ही उनको एनवायरनमेंट से वो कितना अवेयर हैं, हायर एजुकेशन की पॉलिसीज़ वो कितना जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सब आपका देखा जाता है, चेक किया जाता है। यह उम्मीदवारों की संज्ञानात्मक क्षमताओं, उस शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं और लोगों के बीच किस प्रकार से संपर्क, पर्यावरण से संबंधित सामान्य जागरूकता का परीक्षण करता है। पेपर 1 में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण अभियोग्यता, अनुसंधान योग्यता, समझ, संचार, गणित, तर्क और योग्यता, तार्किक तर्क, डेटा व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जन विकास और पर्यावरण उच्च शिक्षा प्रणाली शामिल होते हैं। आवेदन प्रक्रिया के एक समय यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए विषय
उम्मीदवारों द्वारा खुद चुना जाता है। पेपर सेकंड में अच्छी पकड़ बनाने की आवश्यकता होती है। इस पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए एक उचित अध्ययन रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि आप ये सोचो कि सिर्फ ऊपर से पढ़कर आप उसको पास कर लो, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आपको बेसिक्स भी पढ़ना होता है, आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनानी होती है। साथ ही आपको पेपर नंबर 1 को भी बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा, तब जाकर आपका ये एग्जामिनेशन जो है क्लियर होगा स्टूडेंट। यूजीसी नेट पेपर सेकंड की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को विस्तृत पाठ्यक्रम और नवीनतम परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को भरने के लिए। तो स्टूडेंट कैटेगरीज होती हैं इसमें। यूजीसी नेट एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देती है। जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है स्टूडेंट। और SC ST OBC कैटेगरीज के लिए 5% की छूट है, तो 50% मास्टर डिग्री वाला स्टूडेंट जो है यूजीसी नेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट होल्डिंग डॉक्टरेट डिग्री एंड एडिशनल 5% मार्क्स रिलैक्सेशन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हैं डॉक्टर डिग्री जिन्होंने ले रखी है, ठीक है स्टूडेंट, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। अब बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। यूजीसी नेट को पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। द यूजीसी नेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट स्कोर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होते हैं और SC ST OBC के लिए 35% मार्क्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ कट ऑफ स्कोर इनिशियली द एग्रीगेट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द कैंडिडेट स्कोर ऑब्टेन द पेपर 1 एंड पेपर 2। नेक्स्ट द नंबर ऑफ अवेलेबल स्लॉट्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट बाय यूजीसी आर फाइनल एंड बाइंडिंग। स्टूडेंट्स ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम को देते हो तो ये याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है, मेरिट बनती है जिसकी, क्वालिफाई वही माना जाता है। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से आप यहाँ पर सक्सेस नहीं पा सकते। अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है स्टूडेंट। तो आपको अपना एक सेफ स्कोर लेकर हमेशा चलना होगा कि अगर मुझे 90% मार्क्स की मैं तैयारी करता हूँ तो मुझे ये समझ के चलना चाहिए कि मैंने 90% मार्क्स की तैयारी करी है, तब कहीं जाकर मेरे 60 या 70% मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि अब यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न का जो एक तरीके से कह सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न भी उन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है और उनके क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सटीक मेहनत करनी पड़ेगी, सटीक रणनीति के तहत मेहनत करनी